बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 स्ट्रीम टू। ऑस्ट्रेलिया की स्टेट न्यू साउथ वेल्स ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए 5 साल का एक नया वीज़ा प्रोग्राम मुतारिफ कराया है, जिसमें न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि उनकी फैमिली को भी ऑस्ट्रेलिया में काम और तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। इस वर्क वीज़ा पर 3 साल ऑस्ट्रेलिया में काम करने के बाद वहां की परमानेंट रेजिडेंस यानी पीआर भी अप्लाई की जा सकेगी। जिन ऑक्यूपेशन से वाबस्ता अफराद न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे, उनमें बीफ कैटल फार्मर, खेतीबाड़ी और मवेशियों के फार्मर, नर्सिंग, मिडवाइफ, वीडियो एडिटिंग करने वाले, मैनेजर, डेंटिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, स्कूल टीचर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, स्कूल प्रिंसिपल, शीट मेटल वर्कर्स, वेल्डर्स, फिटर्स, लॉक स्मिथ यानी ताले चाबी का काम करने वाले, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फ्रिज और एसी का काम करने वाले, बेकरी का काम करने वाले, शेफ, कुक, माली यानी गार्डनर और हेयर ड्रेसिंग समेत बहुत सारे शोबे इस फहरिस्त में शामिल हैं। जिन लोगों का ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में शामिल है और वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स के इस वर्क वीज़ा प्रोग्राम के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस ऑफिशियल लिस्ट में अगर अपना ऑक्यूपेशन चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का एक सूबा है जो अपने रीजनल इलाकों को डेवलप करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ये स्किल्ड वर्क वीज़े जारी कर रहा है। तो आपने देखा जो लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की, उसमें मैनेजर्स, ऑफिसर्स, नर्सेस से लेके लॉक स्मिथ, खेतीबाड़ी करने वाले, प्लम्बर, टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक, हर तरह के उसमें शोबाजात शामिल हैं। इसलिए ये ओपन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेना चाहते हैं। बाद में इसमें आपको पता है कि आप 3 साल बाद पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो सकते हैं। उन्हें एजुकेशन और हेल्थ की भी फैसिलिटी मिलेगी जो फैमिली के मेंबर्स हैं। तो उस लिहाज से ये स्किल्ड वर्क वीज़ा 491 न्यू साउथ वेल्स का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जहाँ इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब इसके जो रीजनल इलाके हैं ये डेवलप हो रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं। तो जाहिर है इसमें सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर्स का काम नहीं है, बल्कि इसमें लेबर की भी उनको ज़रूरत है। उनकी हुकूमत, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ये बात जानती है कि उन्हें वहाँ स्किल्ड जो लेबर है उसकी भी ज़रूरत है। ताहम उन्होंने ये जो वर्क वीज़े का प्रोग्राम शुरू किया, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो में दिए गए तमाम स्टेप को फॉलो करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तो हो सकता है कि आप भी इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल हों। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया भर के इमिग्रेंट्स के लिए, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या कहीं से भी हो। इसके अलावा जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में, हो सकता है उनमें से कोई लोग ऐसे हों जो इसमें उनका ऑक्यूपेशन आता हो। आप देखें पूरी लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो लोग इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आसान और सिंपल तरीका हमने आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसका प्रोसेस। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा 491 स्ट्रीम 2, इसका प्रोसेस ये है कि इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI ऑनलाइन सबमिट करना है। EOI रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपने NSW नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है और तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में स्कैन करके regional.migration@treasury.nsw.gov.au इस पर बजरिया ईमेल भेज देना है। यानी आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है। इसके लिए स्किल सेट की वेबसाइट का लिंक है जिस पर आपने अपनी एक फ्री प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो EOI प्रोफाइल सबमिट करने के बाद आपने फिर एप्लीकेशन जमा करानी है, वो भी ऑनलाइन जमा करानी है।
जब आप ये एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो इसकी फ़ीस है 330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये भी ऑनलाइन ही अदा करनी होगी। 4 हफ्तों में प्रोसेस मुकम्मल होने पर न्यू साउथ वेल्स हुकूमत की तरफ से सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को नॉमिनेशन मौसूल होगा, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर इसके फर्दर स्टेप्स की बात करें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI सबमिट करने के लिए आपको इस वेबसाइट स्किल सेट पर आकर अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आप न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के इस वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, क्योंकि इसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 45 साल तक हो, उनका ऑक्यूपेशन जो लिस्ट हमने पहले बयान की है उस लिस्ट में मौजूद हो, वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से कम ना हो और उनके ऑक्यूपेशन और एजुकेशन की असेसमेंट रिपोर्ट मौजूद हो। उम्र, तालीम और वर्क एक्सपीरियंस को मिलाकर इनके 65 पॉइंट्स बनते हों और इन्हें कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश भी आती हो, जो कि आइलेट्स का 6 बैंड बनता है। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और भी हैं, जैसे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर न्यू साउथ वेल्स के किसी रीजनल एरिया में सेटल हो और वो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो इस सूरत में भी आप इस वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह ये नोट कर लें कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के इस वर्क वीज़ा 491 की स्ट्रीम 2 के तहत अप्लाई करने के लिए जॉब ऑफर की कोई शर्त नहीं, लेकिन अगर किसी के पास NSW के किसी रीजनल एरिया के एम्प्लॉयर या कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर मौजूद हो तो वो भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने का अहल होगा। ताहम ये जॉब ऑफर ऑप्शनल है और इसकी कोई शर्त नहीं, इसका होना ज़रूरी नहीं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी उम्र, तालीम और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से आपके 65 पॉइंट्स बनते हैं या नहीं, तो पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर खुद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपनी स्किल और एजुकेशन का ऑस्ट्रेलिया से असेसमेंट कैसे कराएं, तो सबसे पहले जो लिस्ट ऑक्यूपेशन की हमने पहले बयान की है उसमें अपना ऑक्यूपेशन कोड तलाश करें। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर के ऑक्यूपेशन का कोड है 241213, वेल्डर्स का ऑक्यूपेशन कोड है 322313, प्लम्बर का ऑक्यूपेशन कोड है 334111। इसी तरह मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का ऑक्यूपेशन कोड है 225113। अब आप इस वेबसाइट पर आएं, यहां सर्च के टैब में अपना ऑक्यूपेशन कोड लिखकर इंटर करें। आप देखेंगे कि आपके सामने इस ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट करने वाले डेजिग्नेटेड इदारे का नाम आ जाएगा। यानी आपने अपनी स्किल और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया के इस अप्रूव्ड और डेजिग्नेटेड इदारे को भेजने हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही असेसमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो फिर आप NSW के स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, जिसके बाद आपको न्यू साउथ वेल्स की तरफ से नॉमिनेशन मौसूल होगा। याद रहे कि NSW की तरफ से नॉमिनेशन का सिलसिला जनवरी के मिड से शुरू होगा और सारा साल जारी रहेगा। NSW की तरफ से नॉमिनेशन मिलने के बाद फिर फाइनली आप ये वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इसकी तफसील हम इस वीडियो के शुरू में पहले ही बता चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 की स्ट्रीम 2 के तहत वर्क वीज़ा हासिल करने वाले अफराद 5 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम और रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे और 3 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंस परमिट यानी PR भी अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह इस वर्क वीज़ा के हामिल अफराद अपनी फैमिली को भी यानी अपने बीवी बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं, जबकि इनकी फैमिली के अफराद को भी ऑस्ट्रेलिया में काम और तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी।
तो दोस्तों ये थी कुछ तफसीलात न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड वर्क वीज़ा प्रोविजनल सब क्लास 491 के बारे में। तो दोस्तों ये 5 साल का वीज़ा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखें 1 महीने में इसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो इसकी प्रियर रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ फ़ीस वगैरह है, तो वो उन लोगों के लिए ज़ाया नहीं जाएगी जिनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेंट के लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लोग फैमिली समेत जाके वहाँ सेटल हुए हैं, लेकिन वही लोग इस वहाँ सेटल हुए हैं जो लोग इस प्रोसेस को समझ सकते हैं और जो इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेंगे तो ये आप याद रखें कि जब आप उस पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो 2 साल के लिए आपकी वैलिड रहेगी, यानी 2 साल में आपके पास कई दफ़ा चांस आएगा। इसकी हर महीने जो ऑक्यूपेशन सीलिंग है वो होती है, यानी जो भी उनके पास एप्लीकेशन आती हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं, फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उन्हें नॉमिनेशन भेजे जाते हैं। तो वैसे तो क्राइटेरिया 65 पॉइंट्स का है, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी ट्रेड में जो अप्लाई नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो फैमिली समेत ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता है अर्निंग वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो मालूमात हमने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वो मालूमात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्सट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।